चलिए तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं सी हल्क के फुल सीजन रिव्यू के साथ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर लेटेस्ट रिव्यूज एंड अपडेट्स। तो चलिए, तो हम इससे पहले 1 और 2 का रिव्यू कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। और पर्सनली 1 और 2 मुझे अच्छे लगे थे, क्योंकि जैसे उसकी बहन सी हल्क बनती है, मतलब ब्रूस की बहन, उसमें आयरन मैन के ईस्टर एग्स थे, कैप्टन अमेरिका के ईस्टर एग्स थे, और ब्रूस और उसकी बहन की जो मतलब जेनिफर वॉल्टर्स की रिलेशनशिप थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करा गया था। और कैसे ही दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है एक एक्सीडेंट के दौरान, और वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर उसके ट्रेनिंग के कुछ सीन, कॉमेडी, मतलब होलसम एंटरटेनमेंट दिया था उसने। और फिर जो हल्क है अपना, जो ब्रूस, वो सकार चला जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप करता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइट भी कर देता है ऑडियंस को। फिर एपिसोड 3 to 7 की मैं बात करूं, वो तो बिलो एवरेज से भी एवरेज है और बहुत ही ज्यादा मीडियोक्रिटी लेवल पर आती है। इतनी ज्यादा बकचोदी भी करती है जिसका कोई लेना देना है ही नहीं। फालतू के रेफरेंसेस मारे जाती है, कॉमिक बुक के कैरेक्टर को इधर उधर डालते जाती है। कभी कोई वेम्पायर का ईस्टर एग मार रही है ताकि ब्लेड में हो जाए, या फिर कोई ऐसे घोस्ट राइडर का मारे जाए, ये वोंग को ले आ रही है। फिर अबोमिनेशन की केस लड़ती है वो, वगैरह वगैरह, बाकी सब चीजें वैसे ही है। फिर अपना जो सी हल्क का टाइटल है, उसको वो मतलब वो कॉपीराइट हो जाता है, उसके लिए वो टाइटल के लिए वो फिर केस लड़ती है, फिर अपने सूट बनाती है। ऐसे ऐसे करके 4-5 एपिसोड इनका निकल जाता है। फिर एपिसोड 8 और 9 में वो डेयरडेविल आता है। फिर 9 में उसको मतलब जो अभी तक का हम लोग जिसका कंप्लेन थे जिसके बारे में, उसको मतलब एक एडिटेड करके जो 4th वाल ब्रेकडाउन ये करते आ रही थी, उसको 9th एपिसोड में अच्छी तरह से पूरा ब्रेकडाउन किया। मतलब क्या, पूरा डेमोलिशन ही कर दिया। और केविन फाइगी को एक ये दिखाया, मतलब क्या वो एआई है और बहुत ही स्मार्ट एआई है, मतलब नियर परफेक्ट एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट वो बनाती है। तो एक कॉमिक टेक दी है। और इसने अपनी उस एपिसोड में वीएफएक्स की भी बहुत ही ज्यादा ली है अपनी, मतलब मजाक उड़ाती है और फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी सेटअप कर देती है। जैसे एपिसोड 9 में हमें हल्क का बेटा जो स्कार है, वो सकार से आया, उसको भी दिखा देती है। तो आगे जाके जो यंग अवेंजर्स है उसकी फॉर्म हो सकती है। फिर एक पोस्ट क्रेडिट में लास्ट में दिखाता है कि वोंग जो है वो एबोमिनेशन को लेके कहीं जा रहा है, जैसे कमरताज जा रहा है, जो कि हमें थंडरबोल्ट्स की सेटअप भी करते हुए दिखेगी। तो थंडरबोल्ट्स की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है पहले से, उसका टीम भी अनाउंस हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं एबोमिनेशन भी होगा, क्योंकि वो फेज 5 को एक ग्रांड तरीके में एंड करेगी। और उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट होगी, तो इसमें और भी सारे मेंबर्स होंगे और नए नए मेंबर्स भी आ सकते हैं, जिसका पता तो नहीं है। लेकिन एपिसोड 9 बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन मुझे इससे एक ही कॉम्प्लेन है कि आप पूरा सीजन डेयरडेविल के नाम से बिल्डअप कर रहे हो, उसके ऊपर एक एक मिनट का वो शॉर्ट क्लिप्स निकाल रहे हो कि अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन उसको लाने में इतना लेट कर दिए। और ऊपर से ये सीरीज 9 मिनट का तो बनाना ही नहीं चाहिए था, मतलब 9 एपिसोड्स का तो बनाना ही नहीं चाहिए था। इसको आप 5-6 एपिसोड में खत्म कर सकते थे, अगर बीच की बकचोदी को छोड़ ही दे तो। और फिर डेयरडेविल को भी मतलब उन्होंने एमसीयू फाइट कर दिया, उसको एक टॉम बॉय का लुक दिया है। और एक्शंस भी ठीक है उसके एक एपिसोड में, एपिसोड 8 में जो दिखाया है। 9 में तो वो तो मतलब जेनिफर पे फिदा है, उसके साथ आके डेट कर रहा है, उसके घर वालों के साथ आके डेट कर रहा है। फिर वहां ब्रूस आता है सकार से, जो कि कहता है कि मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे क्यों जाना पड़ा और उसका बेटा कैसे हुआ। वो मतलब वर्ल्ड वॉर हल्क का सेटअप करती है और ये भी बताती है कि फ्यूचर में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की एक मतलब स्टैंड अलोन फिल्म दिखने को मिलेगी, शायद फेज 6 में हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 ओनली फॉर डेयरडेविल और हल्क, और 0.5 चलो 3 दे देते हैं सी हल्क के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जो जेनिफर वॉल्टर्स ने है वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा से निभाया है। और आप इसको अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए देखेंगे और लिंक बनाना चाहेंगे तो ये मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। पर मेरी पर्सनल सजेशन माने तो ये आपको देख लेना चाहिए, ताकि एमसीयू के फेज 5 और 6 में आपको बहुत ज्यादा